हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। विगत वर्षों की भांति इस बार भी हम आप लोगों के लिए मानसिक योग्यता की परीक्षा हो, चाहे वो भाषा हिंदी हो या फिर आपकी अंकगणित हो, उन सब पर हम ढेर सारे प्रश्न लेकर के आएंगे और आपको कोई भी पहलू ऐसा नहीं होगा परीक्षा का जो आपसे छूटेगा। तो इसलिए जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा यदि आपको 2021 में प्रवेश लेना है तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आप हमारे चैनल पर एक एक कराए गए प्रश्नों का अनुसरण करें, जिससे आपकी जो सफलता है वो 100% सुनिश्चित हो सके। इसलिए हम आप लोगों से ये बताना चाह रहे हैं कि गणित सब्जेक्ट सबसे कठिन, यानी आप जो भी मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न आते हैं वो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। हिंदी के जो प्रश्न आते हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन गणित के 25 प्रश्न आते हैं और 25 प्रश्न जो है लगभग 22 चैप्टर रहते हैं जिनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी हमारे कक्षा 5 का कोर्स है, उस कोर्स के अलावा भी कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो आते हैं, उनको हमें करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं गणित के वो 10 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है 11 से 20 तक कितनी रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या बच्चों अभाज्य संख्याओं को कहते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे। तो देखिए, सबसे पहली तो संख्या आपकी 11 है, दूसरी आपकी जो संख्या है वो 13 है और तीसरी संख्या आपकी 17 है और 19। यानी आपकी 11, 13, 17 और 19 ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो कि रूढ़ हैं। यानी हमारा ऑप्शन बी वाला सही है। यानी 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से 20 तक रूढ़ संख्याएं। बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। काफ़ी बार पूछा भी गया है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यानी 15,000 प्लस 1400 प्लस 3 दहाई किसके बराबर होगा। तो सर्वप्रथम हम 15,000 लिख लेंगे, उसके बाद 1400 लिख लेंगे, फिर 3 दहाई है। 3 दहाई का मतलब एक दहाई में 10 होता, तो 3 दहाई में हो गया 30। और अब सबको हम जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा उसे हम लिख लेंगे। तो हमारा जोड़ आ गया 16,430, अर्थात पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। चलिए, हमारा अगला सवाल है 1,69,390 को 13 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा। तो ये बहुत सिंपल सा भाग है जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको भाग को करता हूँ, देखता हूँ कितना आंसर आता है। तो देखिए, इसमें हम पहले ले जाएंगे 13 एकम 13, तो हमारा 3 बचेगा, 9 उतार लेंगे तो 13 3 39 पूरा पूरा चला जाएगा, यानी 3 बार। फिर हम 3 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी तो 0 लगा लेंगे। उसके बाद फिर 9 उतारेंगे, 13 3 39 और फिर 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,030। अर्थात ये हमारा ऑप्शन जो है वो डी वाला बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है 4। यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपये है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, हम 1/3 यानी 1/3 बराबर 12, तो 1 बराबर हो जाएगा 12 तिहाई 36। तो इसका मतलब 36 का चौथाई, यानी 36 को 4 से भाग कर देंगे, तो 4 9 36, अर्थात ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा दशमलव से संबंधित है, यानी 0.220 माइनस 0.202 बराबर है, यानी घटाना है। तो सबसे पहले हम इसको घटाएंगे। तो देखिए, इसको हम कैसे घटाएंगे। इसको हम ऊपर नीचे लिख करके दशमलव को दशमलव बराबर करके घटा लेंगे, और इस प्रकार घटाने से हमारा जो आंसर आएगा 0.018
जीरो, अर्थात ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। और आप भी इस तरीके के घटाना, जोड़, गुणा और भाग के प्रश्नों को देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न कोई न कोई एक अवश्य मिलता है। अगला प्रश्न भी हमारा दशमलव से संबंधित है। 3 × 12/10 को लिखा जा सकता है, यानी 3 × 12/10 को क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे। तो 3 × 12 बराबर होता है 36। अब देखिए, तो 3 और 12 गुणा हो गया 36। अब 36 को 10 से भाग करना है, तो भाग कर देंगे 10 तिहाई 30 और 6 उतारेंगे, दशमलव लगा के 10 छंगा 60, यानी 3.6, या इसी को हम लोग 3.60 लिख सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं होता। चलिए, प्रश्न संख्या 7 हमारा लघुत्तम समापवर्त से है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का महत्तम समापवर्त 1 है। यानी महत्तम समापवर्त 1 किसका होता है बच्चों, समझ लीजिए। सदैव महत्तम समापवर्त 1 अभाज्य संख्याओं का होता है, यानी जो संख्या किसी से न कटे 1 के अलावा। तो देखिए, पहले ऑप्शन में हमारा जो ए है 5 और 15 है। 5 और 15, 5 से 5 कटता है और 5 से ही 15 कटता है, यानी इसका महत्तम समापवर्तक 1 नहीं हो सकता। 4 और 20 में भी 4 के पहाड़े में 20 आता है, 3 के पहाड़े में 15 आता है। 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका महत्तम समापवर्त 1 ही होगा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न हमारा भी लासा मासा से ही है। 8, 12, 16 और 24 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो बच्चों, मैं इसकी आपको ट्रिक बता दूं जिससे आपको ऐसे प्रश्न लगाने में बहुत आसानी हो। तो याद रखना है कि महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं में सबसे छोटा होगा। तो यहाँ संख्याएं कौन सी दी गई हैं, देखिए 8, 12, 16 और 24। इनमें सबसे छोटा कौन है, 8 है। क्या इसमें 8 आया कहीं, देखिए नहीं आया। तो 8 से जो छोटा है वो देखिए, 8 से छोटा कितना है, 4 है। हाँ, 4 महत्तम समापवर्त होगा, यानी ऑप्शन सी सही है। क्यों, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, यानी दी गई चारों संख्याएं 4 से विभक्त हैं, अर्थात ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न संख्या 9 देखता हूँ। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत गहनता से इसे समझेंगे तो ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए, गुणनफल 163 गुणित 87 और बाकी स्टार बनाइए, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। गुणा 239 में इकाई का अंक 1 है, यानी इकाई का अंक जब गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो स्टार के स्थान पर या सितारा के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो बच्चों, इसको देखिए हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 163 में हम 3 ले लेंगे, चूँकि इकाई का स्थान 3 है। और सबसे अंत में 239 है, वहाँ से हम 9 ले लेंगे। तो 3 और 9 की गुणा करेंगे, आएगा 27। और 27 में इकाई का अंक 7 है। अब 7 को तब तक गुणा करते रहे जब तक उस पर इकाई का अंक 1 ना आ जाए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21। इसका मतलब 7 तिहाई 21, यानी यहाँ पर स्टार की जगह पर जो 87 है वहाँ पर स्टार की जगह पर 873 होगा, अर्थात ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10 है हमारा। 0.037 माइनस 0.028 बटे 0.03 का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम हम ऊपर वाला जो है आपका अंश, उसमें से हम 0.037 माइनस 0.028 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0.009, और नीचे 0.03 ही था। अब दशमलव को हम बराबर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9/30, और 9/30 से जब 9 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.3, अर्थात यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही है।
आगे हम इसके दूसरे भाग में अन्य जो चैप्टर छूटे उनके 15 क्वेश्चन लेके आएंगे। जिस प्रकार से आपके नवोदय विद्यालय परीक्षा में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार से वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए हम इसे 2 भाग में बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।